करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव पोर्शन को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित जीडीपी दर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी आ जाएगा 6.3%। ठीक, ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो इसका है मुकेश अंबानी, आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो है श्रीलंका का जो है उसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, श्रीलंका, इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का बी बानी वर्मा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है आपका, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट कुइपर जो है वो अमेजन के द्वारा शुरू किया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं, तो ये अभी आई थी यहाँ इंडिया, और ये तंजानिया की राष्ट्रपति है। डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, अभी हाल ही में इंडिया आई थी, इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई JNU में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माई भारत संस्था को मंजूरी दी गई है, माई भारत का पूर्ण रूप क्या है, तो माई भारत का पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत, माई यंग इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार द्वारा लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है, तो गंगा डॉल्फिन जो घोषित किया गया है ये आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठा योजना शुरू की है, तो श्रेष्ठा योजना शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसने शुरू की है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है, तो हिंदू मंदिर जो सबसे बड़ा है देश का, जो भारत के बाहर जो बनाया गया है वो अमेरिका में बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है, तो प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदल के माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन नाम रख दिया गया है। चर्चा में रहा माउंट ब्लांक किस महाद्वीप में स्थित है, माउंट ब्लांक जो है ये यूरोप में है। ठीक है, भारत नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया है। एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है, एक्सरसाइज भारत NCX 2023 इसका संबंध जो है साइबर सुरक्षा से है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BLW वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता, तो आयुष शेट्टी ने जीता था कांस्य पदक। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है, तो पहला हरित जो है ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो क्लाउडिया गोल्डिन, ये अमेरिका की जो है, ये श्रम अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है, ये अमेरिका की हैं क्लाउडिया गोल्डिन, इनको मिला था। हाल ही में किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव आयोजित किया गया, तो नीरमहल जो आयोजित किया गया था त्रिपुरा में। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना जो शुरू की गई है वो असम में। 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 19वें एशियाई खेलों में भारत का जो स्थान रहा है वो फोर्थ स्थान पर रहा है। बुक है, किताब है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। फिर है पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो पूसा में जो आयोजित सम्मेलन हुआ था उसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो इंडिया की हैं उन्होंने किया था। हाल ही में किस राज्य की रसबली मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है, रसबली मिठाई जो होती है रस वाली उसको GI टैग जो दिया गया है वो उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा की है। टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता है, टेनिस चाइना ओपन का खिताब ईगा स्वेटेक ने जीता है। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड
करिश्मा तन्ना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो सरक्का जो है ये आपका तेलंगाना राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो हम आ जाए आपका, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका सीरीज का, ये है 19वें एशियाई खेलों में भारत महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने जो पदक जीता था स्वर्ण, गोल्ड मेडल जीता था। फिर है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? किशोर कुमार सम्मान जो दिया गया है वो धर्मेंद्र देओल को। हाल ही में किसे जियोमार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो जियोमार्ट का जो एम्बेसडर बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण दिया है वो 33% है। ठीक है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? तो ये जो अध्यक्ष बनाया गया है भारत को बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो सुख आश्रय योजना जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने क्रूज मिसाइल ब्यूरोवेस्टिनिक का परीक्षण किया है? तो क्रूज मिसाइल का जो परीक्षण किया है वो रूस ने। ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का नवा चरण किस राज्य में शुरू हुआ? सागर परिक्रमा जो थी वो शुरू हुई है तमिलनाडु और पांडिचेरी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? तो हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम था आयरन सोर्ड। ठीक है, आयरन सोर्ड चलाया था इजराइल ने फिलिस्तीन के जो समूह है हमास के खिलाफ। ठीक है, और ये अलग सा मस्जिद को लेकर के था, उसने हमास ने उनके ऊपर इजराइल पे अटैक किया था, फिर इजराइल ने इस ऑपरेशन के तहत फिलिस्तीन के संगठन हमास पे किया। ठीक है, ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स के तहत। नेक्स्ट है, गणित का प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजित पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है रुइक्सी कियांग झांग को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर दिनेश दास को किस संवैधानिक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? डॉक्टर दिनेश दास को जो नियुक्त किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। हिमालय फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हिमालय जो फिल्म है इसका जो किया जा रहा है लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट है, 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया डॉक्टर L मुरुगन ने। चर्चित हाइकुन पनडुब्बी का संबंध किस देश से? हाइकुन पनडुब्बी जो है वो ताइवान से है। ठीक है, साइची मिशन किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? साइची मिशन जो है वो अमेरिका का है। चर्चित भादवा माता लोक का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो भादवा माता लोक का निर्माण जो किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? चूंकि गांधी जी की जो जयंती होती है उसमें उपलक्ष्य मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, तो 2 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो संकल्प सप्ताह जो आयोजित किया जाएगा वो आपका 3 से 9 अक्टूबर तक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 से 9 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत की किस टेनिस जोड़ी ने टेनिस मिश्रित युगल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो किस जोड़ी ने जीता था? तो ये है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन लोगों ने मिलकर जीता था। ठीक है, फिर आपका चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2023 किसने जीता है? तो चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज मिला था ये आपका है कैटालिन कारिको और डू विसमैन, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, फिर है सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हरा कर जीता है? सैफ अंडर 19 जो जीता था वो पाकिस्तान को हरा के जीता था भारत ने। फिर है गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? गांधी जयंती की जो 2023 की जो थीम है वो 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ये इसकी थीम थी। ठीक है, फिर है एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहले भारतीय खिलाड़ी जो है वो आपके अविनाश मुकुंद साबले हैं। ठीक है, चर्चा रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो गोल्फ से है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख जो नियुक्त किया गया है वो आपका है वाइस एडमिरल तरुण सोबती को। रॉबर्ट फिको को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो रॉबर्ट फिको को जो है वो
स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिर है देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पीटीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटीआई का काफ़ी पूछा जाता है। तो के.एन. शांता कुमार, ठीक है। फिर है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। भौतिकी का नोबेल प्राइज 2023 में किसे मिला है? भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है वो मिला है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास्ट और एनी एल हुइलियर, 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। फिर नेक्स्ट है आपका सीमा सुरक्षा संगठन बीआरओ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल का जो महानिदेशक है वो नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को। चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम किस बीमारी से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वो मलेरिया से है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में मोहम्मद मुइजू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए, अपोजिशन लीडर थे, ये अपोजिट पार्टी के थे, अब ये बने हैं कई सालों के बाद।